भूतिया सुरंग। हिमालय की पहाड़ी पर एक पुरानी सुरंग थी जिसे लोग मौत की सुरंग कहते थे। अंग्रेजों की जमाने में बने हुए थे ये सुरंग अब टूट फूट चुकी थी। वहां से कोई को गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। गांव की पुरानिये आपस में बात करते हैं। अरे हाँ चाची, आज भी वहाँ से चिल्लाने की आवाज आता है। फिर चाची बोलती है, हाँ बच्चा, हम भी सुने हैं, वहाँ से कदमों की आवाज सुनाई देती है। गांव की एक नौजवान रवि इस बात पर यकीन नहीं करता है। मैं चलो, मैं झूठ मूठ के बात नहीं मानता हूँ। फिर रवि अपने दोस्त से शर्त लगाता है कि हम वहाँ आधी रात को जाएंगे। उस सुरंग से मैं गुजरूंगा। उसे मना करने लगा, लेकिन रवि जीत पर अड़ा रहा। आधी रात की समय था। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। रवि हाथ में टॉर्च लेते हुए सुरंग के अंदर चला जाता है। अंदर अंधेरे और सन्नाटा था। रवि खड़े हो जाता है। अपनी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर लगाकर रखा था। सामने देख रहा था। कोई कदम रखे। उसने पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं। फिर रवि वहाँ से चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद अचानक ठंडी हवा का झोंका और उसकी टॉर्च बंद हो गई। अब सुरंग बिल्कुल काली हो चुकी थी। तभी उन्हें सुरंग की दीवारों से धीमी धीमी फुसफुसाहट आवाज सुनाई दी। वापस जाओ, नहीं तो कभी लौट नहीं पाओगे। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत रखी और आगे बढ़ा। तभी उन्हें टॉर्च के बिना हल्की रोशनी दिखाई दी। तभी रवि को सुरंग के बीच एक परछाई खड़े हैं। उसका चेहरा, उनकी आंख लाल खून टपक रहा था, इधर उधर देख रही थी। वह औरत धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ने लगी। उसकी कलर सुरंग की दीवारों जैसा। हर कदम पर आवाज आने लगता। रवि भागने की सोच रहे थे, लेकिन उसका पैर जमीन पर चिपक जाता है। अचानक वो औरत उनकी पास आ गई और उसकी काने में फुसफुसाने लगी। हमारी आत्मा यही कैद है। रवि चिल्लाने वाला था। तभी सुरंग की बाहर उनकी दोस्त चिल्लाने लगा, अरे रवि, बाहर आओ, बाहर खड़े हैं। औरत धुएं से बदलकर गायब हो जाती है और रवि की पैर खुल जाता है।
तभी रवि भागने लगता है। जब बाहर निकला तो उसका चेहरा सफेद हो जाता है और उनकी सांसें फूलने लगता है। फिर दोनों दोस्त गांव पहुंचे। उस दिन के बाद रवि उस सुरंग की जिक्र भी नहीं किया। सभी कहते हैं आज भी उस सुरंग से जो भी गुजरता है आज भी फुसफुसाहट सुनाई देता है। वापस जाओ, नहीं बच नहीं पाओगे।